शांति। आज 27 दिसंबर 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 27th December 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी साकार मुरली बाबा जबरदस्त नशा चढ़ा रहा है। बाबा के बच्चे कल्प पहले की स्मृति के अनुसार बाबा की मुरली को समझते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हम सब बाबा के बच्चों की कल्प पहले की स्मृति अलग अलग है। जिसने जो पार्ट प्ले किया है उसकी वो स्मृति होगी। आज की मुरली में भगवत गीता के काफी इंपॉर्टेंट श्लोक आए हुए हैं इनडायरेक्टली। मुझे बहुत खुशी हुई जब बहुत भाई बहनों ने गीता जयंती के उपलक्ष्य में बहुत अच्छी सेवा की है और हमसे बहुत सारे श्लोक मांगे थे। तो हिम्मत रख रहे बाबा के बच्चे और ये बढ़ते जाने वाला है। ऐसे मुझे लगता है कि बाबा के नए नए बच्चे श्रीमद् भगवत गीता को स्टडी करके बहुत अच्छी तरह से रेफरेंस दे के संदर्भ के साथ परमात्मा कैसे निराकार है, जन्म मरण से न्यारा है या उसका जन्म दिव्य है, और बाबा का पूरा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बेसिक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए जो मुझे बहुत समय से अंदर से महसूस होती है कि एक तो दादियों ने किसी ने भी भगवत गीता या शास्त्र पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया या अपनी संपूर्ण अवस्था तक गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमको संस्कृत आए या शास्त्रों का ज्ञान हो। हाँ, अगर होता है तो एक एडवांटेज है, आपको समझाने का तरीका आ सकता है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं तो बुद्धिजीवी लोगों को ज्ञान की गहराई पसंद आती है, तो उनके लिए आप अपीलिंग हो सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, अल्टीमेटली जो बाबा चाहता है बाप समान अवस्था, या जो श्रीमद् भगवत गीता में संपूर्ण अवस्था का वर्णन आया हुआ है, गुणातीत या पुरुषोत्तम या फिर स्थित प्रज्ञ, ये जो भी शब्द आए हैं उस अवस्था पर जब हम पहुंचेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे अवस्था के द्वारा ही गीता की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि लौकिक में भी ऐसे महानुभाव है, ऐसे साधु है जो गीता की इस अवस्था तक पहुंच रहे हैं। ये उनका ड्रामा में पार्ट ही समझेंगे। उनकी भी अपनी साधना है। हालांकि वो अपने बुद्धि के अनुसार गीता का अर्थ निकालते हैं, लेकिन जैसे जैसे बाबा के बच्चे
अपने संपूर्ण अवस्था के नजदीक पहुंच रहे हैं। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इन आत्माओं को भी हमसे प्रेरणा मिल रही है। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ में हम हैं। क्योंकि मिलना तो इनको हमसे ही है। ये आत्माएं भले साधना करने वाले हैं, पवित्र है, लेकिन ये बाबा से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं। ये इनडायरेक्ट ही लेंगे। डायरेक्ट हम जुड़े हुए हैं। और इसी के ऊपर आज मैं थोड़ा समय लूंगा। बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, ऐसे बाबा ने कहा है। अभी ये शब्द मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि भगवत गीता में 4 बार इसका संदर्भ आया है। और मैं बाबा के उन बच्चों को रेफरेंस दे रहा हूँ जो इसके ऊपर चिंतन कर सके, जिनको रुचि है। बीज शब्द बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में भी बताया हुआ है। बहुत बाबा के बच्चों को अभी तक योग की अवस्थाओं के बारे में, स्टेजेस के बारे में पता नहीं होता है कि हम विचार सागर, मंथन, रूह रिहान, फरिश्ता स्थिति और फिर बीज रूप अवस्था में जाते हैं। तो बीज रूप अवस्था सबसे शक्तिशाली है। हम संदर्भ को देखेंगे। उसके पहले बाबा ने जो कहा, सबसे शक्तिशाली अवस्था है बीज रूप अवस्था, माना सीड स्टेज या बिंदु रूप अवस्था। बाबा ने इसके ऊपर मुरली भी चलाई है। बाबा ने कहा है, बहुत सुंदर बात है, बाबा ने कहा कि जो बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं, अगर वो बीज रूप अवस्था का अभ्यास करे तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये होने वाला भी है, क्योंकि शिव भगवान वाच है, 7 दिन वाला 30 साल वाले से आगे जाएगा। अभी वो कैसे जाएगा 7 दिन वाला? तो बीज रूप अवस्था के द्वारा ही जाएगा, नहीं तो दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाबा ने यह अव्यक्त मुरली में बताया हुआ है। 71 के बहुत सुंदर मुरलियां है। बाबा के कई बच्चे अभी फिर से रिवाइज कर रहे हैं मुरलियों को। योग के ऊपर जितनी भी बाबा की मुरलियां चली है, उसमें से ये मुरली है, मेरे हिसाब से 4 जुलाई 71 की मुरली है। 4 जुलाई 1971, याद की सहज विधि। बाबा ने कहा कि या तो आप फुल फोर्स में एक धक से अपने सभी पाप कर्मों को भस्म करो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका बाबा ने बताया, एक तरफ से भरते जाओ, दूसरे तरफ से निकलता जाएगा, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। और मेजॉरिटी दूसरे प्रोसेस से चल रहा है, एक तरफ से भरते जा रहे, दूसरे तरफ से निकलता जा रहा है। पर जो बाबा के बच्चे जिनके अंदर तड़प है, लगन है, जो मर मिटने के लिए तैयार है, बाबा ने मुरलियों में भी कहा हुआ है कि आर्मी का जो लक्ष्य होता है मरना और मारना, मरने के लिए तैयार रहते हैं, या जिसको दूसरे शब्दों में कहे, जिनके अंदर बेहद का वैराग्य रहता है। बेहद का वैराग्य माना ये सब शब्द है, इसके भाव में जाना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, समझने में काफी समय चला जाता है, पूरा जीवन चला जाता है। और जब अंतिम समय आता है तब पता चलता है कि मेरे साथ कुछ नहीं चलने वाला, कोई नहीं चलने वाला, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे सब छोड़ के जाना है। और जो मैंने दुआएं इकट्ठा की है, परमात्मा को याद किया है, अच्छे कर्म किए, वही मेरी कमाई है, ये समझने में काफी समय चला जाता है और उतना अटेंशन रख नहीं पाते हैं। तो जो बाबा के बच्चे इस बीज को पकड़ लेंगे, वो बीज रूप अवस्था में जाएंगे। बीज रूप अवस्था सबसे शक्तिशाली अवस्था है। इसके लिए बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। थोड़ा चिंतन करेंगे, रेफरेंस देंगे। जो बाबा के बच्चे मुझे कहते रहते हैं कि आप भगवत गीता का रेफरेंस दो,
4 श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता में। 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय और 14वां अध्याय। 7 chapter, 9 chapter, 10 chapter and 14 chapter of श्रीमद् भगवत गीता बीज शब्द आया है। 7 chapter 10th वर्स, 7वें अध्याय में 10वां श्लोक है, बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बहुत सुंदर शब्द है। हे पार्थ, पार्थ माना पृथा पुत्र, कुंती का पुत्र पार्थ, तुम मुझसे सभी जीवों का सनातन बीज जानो। बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम, ये उसी का अगला लाइन है कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बहुत सुंदर है। जब आज बाबा मुरली में कह रहा है कि मैं बीज हूँ, तो पिता को बीज ही कहेंगे ना। थोड़ा मैनेजमेंट का कोड बताते हैं, क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट के भी कई सारे भाई बहने हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जिनको कंपनियां चलानी है, जिनके हाथ के नीचे बड़ी टीम काम करती है। मैनेजमेंट में एक बहुत सुंदर कहावत है कि यू कैन काउंट सीड्स इन एन एप्पल, बट यू कैनॉट काउंट हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन अ सीड। माना आप एक सेब में से जितने भी बीज है उसको गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब है ये आप नहीं जान सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ सीड। इसको कहते हैं बीज की शक्ति। एक बीज के अंदर कितने पेड़ समाये हुए हैं आप नहीं कह सकते। ये है पावर ऑफ सीड, और ये शक्ति शिव बाबा के अंदर है। आज का साइंस भी ये कहता है कि जितनी सूक्ष्मता में हम जा रहे हैं उतना हमको एनर्जी मिल रही है। हमने 2 दिन पहले शब्द देखा था महीन। महीन माना सूक्ष्म। जैसे जैसे हमारी अवस्था आगे बढ़ते जाती है, हमारी अटेंशन सूक्ष्म होता जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये दुनिया सूक्ष्म वतन बन जाएगी। अब ये कैसे होगा? एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय जेम्स रैडफील्ड। आप में से जो पढ़ते हैं वो जेम्स रैडफील्ड को जानते हैं, जिन्होंने फरिश्ते के ऊपर, ये लौकिक के साइकोलॉजिस्ट है, फरिश्ते के ऊपर किताब लिखी है। दोनों किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बने। मेरे जीवन का अद्भुत अनुभव इस किताब के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत कम बार हुआ है कि एक स्ट्रोक में पूरी किताब पढ़ डाली है। रात को 10 बजे बैठे थे और सुबह 4-5 बजे किताब फिनिश कर दी। उसमें से ये एक किताब है, सेलेस्टाइन प्रोफेसी। इसकी भाषा थोड़ी कठिन है क्योंकि अमेरिकन भाषा है, थोड़ा कठिन अंग्रेजी है। उसमें उस आत्मा ने बताया है कि कैसे हम मनुष्य से फरिश्ता बन जाते हैं। स्टेजेस बताए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनसाइट्स। इनसाइट्स बाबा की भाषा में हम कहते हैं टचिंग। बाबा का शब्द है टचिंग, शास्त्रों का शब्द है ऋतंबरा प्रज्ञा। सभी ने इस बात को स्वीकार किया हुआ है। साइकोलॉजिस्ट है, शास्त्रवादी है या बाबा है, कि हमको जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम सूक्ष्मता में चले जाते हैं। अभी ये दुनिया सूक्ष्म वतन कैसे होंगी? तो जितनी हमारी अवस्था डबल लाइट रहेगी, माना जितना हम सूक्ष्म वतन में रहना चालू करेंगे उतना हमको सटल फ्रीक्वेंसी माना सूक्ष्म तरंगों को हम कैच कर पाएंगे। दादी को ये पूछा, अभी आप सोचो, हमने दादियों को देखा है, दादियों की इतनी उम्र थी, अभी तो वो सब नहीं होता है, लेकिन हमने देखा है, जो पुराने हैं मेरी बात को महसूस कर सकते हैं कि 2-3 हजार भाई बहने कॉन्फ्रेंस में आते थे, तो दादियाँ एक जगह पे बैठकर सबको दृष्टि और टोली देती थी, पर्सनली मिलती थी। ऐसा किसी भी संस्था में मैंने देखा नहीं है। हालांकि माता आनंदमयी जो है, अमृतानंद आनंदमयी, ये भी गले मिलती है सबसे, लेकिन मैंने दादियों को देखा है बिल्कुल थकती नहीं थी। तो दादी से पूछा कि आपका हाथ दर्द नहीं करता है? क्योंकि वो टोली लेना और 2000-3000 लोगों को हाथ पे देना, हाथ भी दर्द करता है।
लेकिन दादी का जवाब था कि दादी इधर होती ही नहीं, हम तो वतन में बैठे रहते हैं। ना दैट इज पॉसिबल। ये बात संभव है। बाबा ने साकार मुरलियों में भी कहा हुआ है कि अगर आप बाबा की याद में आबू से दिल्ली तक पैदल जाओगे तो थकेंगे नहीं, ये बाबा ने कहा हुआ है। और इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है, जब युवा पद यात्रा निकली थी, जो पुराने भाई बहने जानते हैं, 1985 में। उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी झेल सिंह थे। तो भारत के विभिन्न स्थानों से युवा पैदल निकले थे और सभी ने अपना अनुभव सुनाया कि हम थकते ही नहीं थे, तो खुशी में जाते थे तो थकते नहीं है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है, जब स्पेशली पांडव भवन, मधुबन और नंबरवार सभी सेंटर्स, बाबा के घर सूक्ष्म वतन बनने वाले हैं। और सूक्ष्म वतन में केवल साक्षात्कार होता है। तो ये सब होने वाला है, लेकिन इसकी जड़ में है बीजम माँ सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। बीज को जानो, और बीज है शिव बाबा। जो है जैसा है उसको जानना, मानना, चलना। तो 7वें में 10वां है। अभी फिर हम 9वें अध्याय में आते हैं। 9वें अध्याय में 18वां श्लोक है। इसमें भी कहा है प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। माना मैं अव्यय बीज हूँ, जो उत्पत्ति प्रलय माना प्रभव माना उत्पत्ति, प्रलय माना विनाश, स्थानम पालना। ये श्लोक मेरे को इम्पोर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि आज की मुरली का गीत इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये 18वां श्लोक है, 18th वर्स ऑफ 9th चैप्टर। और 17वां श्लोक भगवान वाच है पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा। ये जो आज की मुरली का गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा, ये वही श्लोक है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा, 17th वर्स ऑफ 9th चैप्टर। और उसके इमीडिएटली बाद भगवान वाच है प्रभव प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इसका ऊपर का लाइन है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुरुता। माना भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, मैं प्रभु हूँ, प्रभु अर्थात स्वामी हूँ, और मैं साक्षी हूँ। माना शुभ और अशुभ दोनों को मैं देखने वाला हूँ। बीजम अव्ययम, अव्यय बीज कहा है? पहले कहा बीजम माँ सर्व पार्थानाम, सर्वभूता नाम, सर्वभूतों का बीज हूँ। अभी कह रहा है कि बीजम निधानम बीजम अव्ययम। ये 9वें अध्याय में 18वां श्लोक है। थोड़ा आगे जाएंगे, 10वें अध्याय में आएंगे विभूति योग, जिसमें परमात्मा की विभूतियां बताई है। तो उसमें 39वां श्लोक है, 39 वर्ष। यच्छपि सर्वभूतानाम बीजम तदम अर्जुना। मैं सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण हूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ये रेफरेंस देके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम चिंतन सुनाना चाहते हैं और उसके ऊपर से हम पुरुषार्थ के ऊपर आएंगे। 14वां अध्याय, 14वां अध्याय हम सब जानते हैं, गुणत्रय विभाग बहुत टफ है। तो इसमें फिर से पिता शब्द आया हुआ है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवति यः तासाम ब्रह्म महद्योत अहम बीज प्रद पिता। माना जितनी भी योनियां है, जितने भी उसमें मूर्तियां है, जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, फिर मनुष्य, जानवर या और हो, उन सब की गर्भ धारणा करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। एग्जैक्टली ये आज की मुरली में आया है। बाबा कहता है मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, क्योंकि लौकिक में भी जो पिता होता है वो माता को अपना बीज देता है और फिर गर्भधारणा होती है। अभी ये समझना है बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से इसका चिंतन करना है। इसलिए मुझे ये बीज शब्द बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितना हम बीज में जाएंगे उतना हम साइलेंस हो जाएंगे। बाबा ने हमको जो अविनाशी ज्ञान दिया है, जितना हमारे अंदर उसकी धारणा हो जाती है,
जितना धारणा होने लगती है तो अंदर में गर्भ उत्पन्न होता है। अभी इसको समझना है बहुत अच्छी तरह से। बाबा जब मुरली में कहता है कि किसकी बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा, तो जो पवित्र है, पवित्र, जिसको बाबा ने अलग अलग तरह से कहा है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो धारणा वहीं पर होगी जहां पवित्रता है। तो ये बीज तब अंदर जाएगा और तब उनसे शक्तियां निकलेगी, ब्रांचेस होगी, जिसको बाबा ने कहा हर सितारे में दुनिया है। ये हर सितारे में दुनिया क्या है? तो हर सितारे में दुनिया है, इसका मतलब यह है कि जिन्होंने शिव बाबा के ज्ञान गुण और शक्तियों को अपने अंदर समा लिया है, वो ज्ञान गुण और शक्तियां उनके द्वारा अनेक आत्माओं को मिलती है। इसको कहते हैं हर सितारे में दुनिया है। और ऐसे बाबा के बच्चे जो भगवान के भी मददगार बनते हैं, उनको भगवान के द्वारा प्राइज मिलती है। तो अभी मुरली पूरी आपको समझ में आ गई होगी कि बाबा कैसे फ्लो में सुनाता है, लेकिन इसका कनेक्शन है, हर एक का चिंतन अपने अपने बुद्धि के अनुसार चलता है। एक्चुअली फिर हमको इसमें से लेना चाहिए स्वमान। जैसे आज की मुरली में स्वमान क्या है, मैं थोड़ा हिस्ट्री की बातें इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि पीछे आने वालों को बहुत बार ऐसे लगता है कि हम पीछे आए तो हमको यज्ञ की कहानियां पता नहीं है। पुराने हैं वो जानते हैं, जो साकार बाबा के वक्त बाबा खत लिखते थे बच्चों को, तो खत की पहली लाइन बाबा, आप किसी को भी देखो तो बाबा यही लिखते थे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। ये बाबा का टाइटल होता था, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण नूरे रत्न। तो बाबा नशा चढ़ाते थे बच्चों को कि बच्चे तुम देवताओं से भी उत्तम हो, तुम्हारा जन्म देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताएं तो पवित्र देवता कुल के हैं, लेकिन तुम ईश्वरीय कुल के हो, तो ईश्वरीय जन्म हीरे तुल्य है। ऐसे बाबा नशा चढ़ाता था, तो उसमें आता था ब्राह्मण कुल भूषण। तो ये तरीका है। अभी मैंने देखा कुछ बाबा के बच्चे भी, टीचर्स बहने इस टेक्निक को यूज करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते समय भी वो यही लिखते हैं, ब्राह्मण कुल भूषण सदर्शन चक्रधारी नूरे रत्न बाबा के दिल तख्त नशीन फलाना फलानी। अब ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जो भी इसको पढ़ेगा वो अपने स्वमान में स्थित हो जाएगा। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो इस नशे में रहते कि हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण है, वो मददगार बनते हैं। अभी मददगार भी सभी नहीं बनते हैं, क्योंकि मदद करते करते गार हो जाते हैं वो, क्योंकि माया उनको चारों मुंडी चित कर देती है। तो मददगार कौन बनते हैं, ये भी बहुत गहरी बात है। मददगार माना जो निमित्त बन के चलते हैं वही मददगार बनेंगे। मददगार वही बनेंगे जो कल की मुरली में था, जिसमें संपूर्ण समर्पण भाव होगा। पूरी भगवत गीता समर्पण के ऊपर है। अर्जुन को परमात्मा ने उपदेश तब तक नहीं दिया जब तक वो रो रहा था। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक परमात्मा कुछ नहीं कह रहा है, चुप है। माना पहले अध्याय के 47 और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक, 57 वर्सेस 57 श्लोक तक परमात्मा कुछ नहीं कह रहा है। परमात्मा का उपदेश दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से क्यों चालू होता है, क्योंकि उसके पहले अर्जुन कहता है, लास्ट में अर्जुन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मेरा मार्गदर्शन करो। तभी परमात्मा का पहला श्लोक आता है, अशोचानन व शोचस्त्वम। अ से शुरुआत है, प्रज्ञावादांश भाष्य गतासु न गतासुश्च नानु शोचंति पंडिताः। तो ये बहुत समझने जैसी बात है। हमको पूरा मन और बुद्धि से समर्पण जब होंगे, निमित्त समझ के चलेंगे, तब हम परमात्मा के अच्छी तरह से मददगार बन सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल।
और ऐसे जो बाबा के बच्चे मददगार बनते हैं उन्हें भगवान के द्वारा प्राइस मिलती है, बहुत बड़ी प्राइस है। ऐसी प्राइस किसी भी युग में नहीं मिल सकती। आप कल्पना करो, आपका दरवाजा है, आप जिस घर में फ्लैट में रहते हैं, बाहर आपका नेम प्लेट होता है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सचिन परब, उसके नीचे लिखा हुआ है त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ। लोग मजाक उड़ाएंगे इस बात का कि ये तो बहुत अहंकारी है, ये अपने को क्या समझता है। जो ऋषि मुनियों को भी नहीं पता था वो इनको पता है क्या? अगर कोई आपको ये कहे तो बड़े फलक से कहना चाहिए कि हाँ, हम त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी है और हमें बनाने वाला शिव बाबा है। तो ये प्राइज और कभी भी नहीं मिलती। इस समय हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और दूसरी प्राइज मिलती है भविष्य में, जिसको कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये LIC कंपनी है भारत में, उनका पंच लाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अभी वो जो हम LIC के प्रीमियम भरते हैं हमको नहीं मिलता है, वो तो हमारे घर वालों को मिलता है मरने के बाद में। लेकिन यहाँ पर हम जो प्रीमियम भरते हैं, माना जो भगवान के मददगार बनते हैं, तो उनको भविष्य में भी गद्दी नशीन बन जाती है। ये प्राइज है, ये सबसे बड़ी प्राइज है। तो हम बहुत भाग्यवान हैं बाबा के बच्चे। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के आज वर्ण शब्द भी आया है, जिसके ऊपर झगड़ा होता है भारत में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मुझे इसके ऊपर पता ना था, लेकिन समय कम है क्योंकि शूद्र शब्द के ऊपर लोगों का ऑब्जेक्शन है। कभी समय मिला तो ये शूद्र शब्द ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे आता है, तो उसके बारे में हम कभी समय मिला तो सुनाएंगे। लेकिन आज हम नशे में रहेंगे कि मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, ब्राह्मण कुल भूषण हूँ, इनकॉग्निटो वॉरियर्स है हम। हमारे युद्ध दिखाई नहीं देती क्योंकि ये युद्ध मनोभूमि पर चलती है। तो पवित्रता के ऊपर पूरा खेल है। आज बाबा ने कहा, जो भी बाबा के बच्चे जो मुझे प्रश्न पूछते हैं हम कैसे आगे जाए पीछे आके, उसका जवाब भी आज बाबा ने दिया हुआ है। ध्यान से सुनेंगे। हर बाबा का बच्चा कोई ना कोई विशेषताओं से जरूर भरा हुआ है। आपको भले कुछ नहीं आता हो, माना आपके पास डिग्री नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर कोई विशेषता नहीं है। मैं देखता हूँ अभी जहाँ मैं गार्डन में रहता हूँ, हमारा एक भाई है जो हमाल जिसको कहते हैं, सामान उठाने वाले हैं। अभी कितना लगन है उसकी, मैं देख रहा हूँ दिन भर सामान उठाते हैं और शाम को आके रोज उसको जितना भी लिखने को आता है सामान लिखेगा। अमृत वेला कभी मिस नहीं करेगा, कर्मणा सेवा करेगा। तो देखो बाबा ने उनको प्रमोशन दे दिया, बहनें उनको मुरली सुनाने के लिए बिठाते हैं। ये कैसे हुआ? उसका है, उसका काम है, उसकी शारीरिक शक्ति है, उसको वो यूज कर रहा है सेवा में। वो जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे यहाँ है वो नहीं कर पाते, वो करता है। तो उन्होंने अपनी विशेषताओं को यूज किया। हमारी भोली दादी, भाषण करना नहीं आता था, भोजन बनाना आता था, तो भोजन बनाने की विशेषता में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। तो जितना जितना हम अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, तो वो विशेषताएं हमको संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएगी। महाराष्ट्र में संत हुए हैं, हर एक की अपनी विशेषता है। कोई बाल काटने वाला भी संत बना है, सेना नावी बोलते हैं। कोई किसान जो खेती करने वाला वो संत बना है। तो सभी को चांस है। आपको जो भी रोल मिला हुआ है वो रोल आपको अच्छी तरह से निभाना है, तो अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाओ। और ये पूरा पक्का निश्चय रखो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ऐसे जो बाबा के बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि रहते, जिनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, बाबा के ऊपर निश्चय और ड्रामा की हर सीन के ऊपर निश्चय है, उनको विजयी बनना ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि
पवित्र आत्माएं अपनी रॉयल्टी में रहते हैं और न्यारे और प्यारे बाप समान बन जाते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहेंगे तो समान में रहना है कि हम सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण नूरे रत्न परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा है, परमात्मा के राइट हैंड है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ है और पक्के निश्चय बुद्धि है। अपनी हर विशेषता को पहचान कर उसको ईश्वरीय सेवा में पूरी तरह से लगाएंगे, अशरीरी बनकर पवित्रता की रॉयल्टी में रहेंगे, स्वीट होम और राजधानी को याद करेंगे, तो सहज ही संपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।